सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी लोग अपने डीएलएड की परीक्षा देने जा रहे हैं और इससे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि आप कैसे सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप किन तरीकों को फॉलो करके वो बेहतरीन अंक अपने लिए अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए, बेहतरीन कई लोगों के लिए देखिए 95% से अधिक होगा और कई लोगों के लिए बेहतरीन वो होगा कि जो लोग मान लेते हैं अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, वो कैसे इस परीक्षा को पास कर लें। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सभी के लिए जो है बहुत हेल्पफुल ये क्लास होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है। तो इसको आप अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, सबसे अधिक लाइक कर दीजिए, जिससे जो है सभी तक यह प्रशिक्षुओं तक पहुंच जाए। और कैसे बैक से बचना है, बैक क्यों आता है, क्या क्या चीजें, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है कि आपको अच्छे अंक मिले, ये सारी चीजें यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, जो चीजें आपको अप्लाई करनी है। पहली चीज जो आपको अप्लाई करनी है अपनी परीक्षा में, पहली बात, आपको अपनी परीक्षा में जो आपकी कॉपी मिलेगी उसमें आपको बिल्कुल साफ साफ लिखना है। बिल्कुल साफ साफ एकदम जो है आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए, एकदम एग्जामिनर को लगना चाहिए प्रेजेंस, एक अच्छा प्रेजेंटेशन जैसे आपको प्रेजेंट करना है। आपका कॉपी जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो आपको नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, वो बस देखेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छे से लिखा कि नहीं। उसको एक तो आसानी होनी चाहिए कॉपी चेक करने में और साफ साफ सब कुछ दिखना चाहिए, ठीक, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। तो साफ साफ लिखा हुआ, बिल्कुल साफ साफ आपकी कॉपी दिखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है आपके उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा बीच में, जैसे ये हेडिंग आप देख पा रहे हैं, ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये इंग्लिश के पेपर का आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न के लिए पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा। जो भी आप एग्जाम दोगे बहुविकल्पी, आप देखिए 25 नंबर वाले जो आपके पेपर रहेंगे उसमें आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे और जो आपके 50 नंबर वाले पेपर रहेंगे उसमें 15 बहुविकल्पी। तो पहले हेडिंग डाल दीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्न, फिर आप उत्तर संख्या है या तो यहाँ कोने में लिख सकते हैं, कॉर्नर में, या बिल्कुल बीचों बीच लिख करके फिर आपका ऑप्शन जैसे बी सही है या डी सही है, जो भी आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही है और इसमें दिल्ली सही है, ठीक। तो इस तरीके से ऑप्शन भी लिखिएगा आप और उत्तर भी लिखिएगा और इस तरीके से क्रम से बीचों बीच आप लिखते आइएगा, जिससे जो है देखने वाले एग्जामिनर को जब वो कॉपी चेक करे तो वहां बीच में एक तो कौन से प्रश्न आपने किए हैं वो दिखता रहे एग्जामिनर को और आपके सभी प्रश्न जो आप करोगे वो क्रम से करोगे। पहले बहुविकल्पी दिया है तो बहुविकल्पी और बहुविकल्पी में पहले पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल क्रम से सीरियल वाइज आपको करना है। आपको ये नहीं करना है कि पहले मैं अति लघुत्तरी के उत्तर कर देता हूं, लघुत्तरी के कर देता हूं, फिर उसी बीच में बहुविकल्पी के प्रश्न ले आता हूं। तो आगे पीछे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर नहीं आ रहा है कोई प्रश्न तो उतना आप एक लाइन, अति लघुत्तरी के लिए 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, आप बहुविकल्पी के लिए 1 लाइन छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन आपकी कॉपी बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इस तरीके से 2 ही पेन का आप इस्तेमाल करिएगा, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। हेडिंग आप ब्लैक से फिर डाल दीजिएगा इस तरीके से और अंडरलाइन कर दीजिएगा। और आपको जब कॉपी मिलती है, देखिए आपकी कॉपी इस तरीके से नहीं रहेगी कि ये जिसकी जो है लंबाई ज्यादा रहती है, इस तरीके से लंबाई उसकी ज्यादा रहती है जैसे आपकी फोन की स्क्रीन है। तो आप क्या करिएगा, आप स्केल लेकर के जाइएगा, स्केल से लाइन खींच लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एक तरफ खींचना है तो एक तरफ, नहीं तो दोनों तरफ स्केल से लाइन खींच लीजिएगा। पहला काम यही करिएगा, जब आपको एग्जाम सेंटर पे कॉपी मिलेगी तो आप लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, जिससे जो है आपको बहुत ब्रॉड में नहीं लिखना पड़ेगा
और देखने वाले को भी निगाह इधर से इधर पूरा ले जाकर के नहीं देखना पड़ेगा, पूरा एक बीच में सेंटर में दिखेगा, तो चेक करने वाले को आसानी होगी और आपकी जो है कॉपी जो है वो भरेगी। कब भरना है आपको कॉपी, देखिए बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में तो आपको कॉपी नहीं भरना है, आपके एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी में केवल उत्तर लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में केवल उत्तर लिखना होता है। मैथ में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो क्या सॉल्व करना है, नहीं, आपको रफ कॉपी कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और केवल उत्तर लिख देना है। अतिलघुत्तरीय में सॉल्व करना है, उत्तर एक्सप्लेन करना है, एक लाइन में आपको अतिलघुत्तरीय में लिखना है, जैसे यहाँ पे एक एक लाइन में आपके उत्तर जो है लिखे हुए हैं, इस तरीके से ये लिख देना है। फिर आपका जब आपके लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरा हेडिंग डाल करके एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन जितना आ रहा है और जितने जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं लिखना है आपको। आपको देखिए, जब आप बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय जब आप अच्छा लिखे रहेंगे, जब आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, तो लघुत्तरीय में भी आपको नंबर मिलेंगे। लघुत्तरीय में आप हो सकता हो कि उतना अच्छा ना लिख पाओ, लेकिन लघुत्तरीय में आप कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय को क्रम से आपने नहीं किया, आगे पीछे कर दिया, ज्यादा कट पिट कर दिया, तो एग्जामिनर के ऊपर जो आपका इंप्रेशन है वो खराब जाएगा, और खराब जाएगा तो लघुत्तरीय में आप कितना भी अच्छा लिख लो आपके नंबर कटेंगे। तो दो चीजें यहां पे आपने ध्यान दिया, कौन कौन सी बातें, साफ साफ लिखना है आपको, और दूसरी बात जो आप यहां पे समझ गए, ये आपको क्रम से प्रश्न हल करना है, हल करना है, उत्तर करना है, क्रम से प्रश्नों का उत्तर करना है, क्रम से उत्तर करना है, साफ साफ लिखना है, क्रम से उत्तर करना है। अब बीच में प्रश्न आ जाता है कि कहां से मैं पढ़ूं, कहां से जल्दी मेरा तैयार होगा, तो आपको कहीं नहीं भटकना है। आपको आपकी जो पतली वाली सीरीज आती है, राजन सीरीज, पवन सीरीज, उसमें से कोई एक सीरीज ले लीजिए, या अगर आप कर पाए तो दोनों करके जाइए, ठीक है। एक कोई कर लेंगे तो आपको 90% से अधिक जो है मैच हो जाएगा, 90% लगभग आपके वहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आप सीरीज जो है वो करके जाइएगा, आपको सीरीज पढ़ के जाना है, ठीक है। सीरीज आप कोई भी कर लीजिएगा, राजन कर लीजिएगा, पवन कर लीजिएगा, हमने दोनों ही कराए हैं। और ऐसा देखिए, आप जो है किसी प्रश्न को लेकर के बैठिएगा नहीं, अगर किसी प्रश्न में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको वो प्रश्न आप गोला कर दीजिए, उसको लिख लीजिए, उसका डाउट जो है वो आपको देखिए, एक तो आप यहां से चैनल से पढ़ेंगे, राजन सीरीज, पवन सीरीज पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक एक प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं, जो प्रश्न गलत उत्तर दिया गया है उसको सही करके पढ़ाया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो यही सबसे, इसीलिए हम राजन और पवन सीरीज लगातार कराते आ रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, जिससे आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर पाओ। और जहां आपको डाउट आता है, अब खुद आप सीरीज पढ़ने बैठोगे तो अगर आपकी बैठने की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने सभी सीरीज को सॉल्व कर दिया है, और सभी जो आपके सीरीज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी सीरीज के बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आप बिल्कुल रट डालिए, वीडियो को 1 बार 2 बार देख डालिए, और देखने से समझने से अच्छा है आप कॉपी में लिखिए, आप मेमोराइज करिए कि क्या क्या चीजें आपको याद हो रही हैं, क्या क्या आप रिलेट कर पा रहे हो। जितना रिलेट करोगे, जितना आप डाइजेस्ट करोगे, जितना दिमाग में रखोगे, देखिए आपको थोड़ा थोड़ा गैप आपके पढ़ाई में देना है। आप एक वीडियो आपने देख लिया, 40-50 प्रश्न आपने पढ़ लिए, तो आपको एक गैप देना है कि क्या क्या चीजें मैंने पढ़ी, आपको मेमोराइज करने का कोशिश करना है, ठीक है। आपको रिलेट करना है आपस में चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं, जो अभी पढ़ी हैं,
जिससे जो है आप जो है तुरंत भूले नहीं। अगर आप मेमोराइज करने का समय खुद को नहीं देंगे, एक जगह से पढ़िए, एक सीरीज से पढ़िए, एक लाइन से आप पढ़िए और सब कुछ अपने दिमाग में आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। ठीक है, सभी चीजों को ऑब्जर्व भी करना है कि क्या कहां से इंटरलिंक है, और सभी चीजों को एब्जॉर्ब भी करना है, आपको पचाना है। जैसे खाना खा के आप पचाते हो, वैसे ही आपको पढ़ करके दिमाग में जो है वो चीजों को पचाना है और दिमाग में रखना है। और आपको एग्जाम में देखिए, आपके 2 पेपर 3 पेपर एक दिन में होंगे, आपको उतना समय रिवीजन का नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना आप गैप दिए रहेंगे, जितना आप मेमोराइज किए रहेंगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा। और बहुविकल्पी अतिलघुत्री बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बहुत अच्छे ढंग से हमने सभी प्रश्न जो है वो कराए हैं। ठीक है, और वीडियो अगर 1 साल 2 साल पुराना भी है तो वो कर डालिए, पढ़ डालिए। और कहीं ज्यादा चक्कर में मत पड़िए कि यहां से मैं वो पढ़ लूं, यहां से वो पढ़ लूं। नहीं, आपको एक जगह फोकस करना है, एक सीरीज पकड़िए, पूरा पढ़ डालिए। और ज्यादा चक्करों में मत पड़िए कि यहां से ये पढ़ लें, वहां से वो पढ़ लें। जहां से पढ़िए पूरा पढ़िए। ठीक, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद जो एक मेन कंसर्न हो जाता है आपका, वो हो जाता है समय। आपको 25 नंबर पेपर में 1 ही घंटे का समय मिलता है। ठीक है, 1 आवर का आपका पेपर हो जाएगा, 1 घंटे का या 2 घंटे का आपका जो है वो पेपर होता है। और ये समय आपको पता नहीं चलेगा, ये समय बिल्कुल नहीं पता चलेगा। खासकर मैथ में आपको नहीं पता चलेगा 1 घंटा आपका कहां गया, कब बीत गया। तो इसलिए आपको अटेंटिव रहना है। आपको जैसे कॉपी मिले रूल नंबर वगैरह फिल कर लेना है, लाइन खींच लेना है और एक तेजी दिखाना है। तेज सारे काम जो है आपको तेजी से करने हैं। सारे काम आपको बिल्कुल फास्ट, आपको सारे काम करने हैं। आपको पेपर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, लाइन खींच लेना है कॉपी में, और तेजी से जो है जो प्रश्न आ रहा है करते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाइए। ठीक है, और एक बार पूरा पेपर जब आप कर लीजिए तो उसके बाद दोबारा प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। और लास्ट पॉइंट जो है आप समझिए कि पूरा अटेम्प्ट करना है आपको। पूरा अटेम्प्ट आप करोगे तभी आपको वो मैक्सिमम नंबर देखने को मिलेंगे जो आप करना चाह रहे हो, जो आप लाना चाह रहे हो। ठीक है, 95% तक तभी आएंगे जब आप पूरा अटेम्प्ट किए रहोगे। ठीक है, और हर एक विषय की जो आपकी चिंता रहती है कि इस विषय के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखिए, जब आप डीएलएड में पढ़ते हैं तो कुछ चीजें जो आप शुरू से अपने विषयों को पढ़ते आए हैं उनसे अलग चीजें यहाँ पे पढ़ने को मिलती हैं, क्योंकि आपको पढ़ने को मिलता है जो आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स आप कभी पढ़े ही नहीं होते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपका पूरा विषय हम एक वीडियो में आपका कवर करते हैं। चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ हो, थर्ड हो, कोई भी सेमेस्टर आप देखोगे तो एक क्लास आपको ऐसी मिल जाएगी जैसे वर्तमान भारतीय समाज सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर, ये आपका एक क्लास में रेनू मैम ने मास्टर क्लास में पूरा वीडियो पढ़ा दिया। इसी तरीके से ये प्रारंभिक शिक्षा और हिंदी गणित मैंने, तो ये आपका 1-1 घंटे से कम 40 मिनट 50 मिनट की क्लासेस हैं जिसमें आपका पूरा विषय आप पढ़ लोगे। और मैथ जैसा सब्जेक्ट मैंने आपके 9 चैप्टर 2 घंटे के अंदर करा दिए हैं, ये हो गया। और इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में सभी विषय कराए गए हैं। तो जो भी सेमेस्टर हो, तीसरा आएगा, तीसरे में भी हमने कराया है, फिर कराएंगे। तो ये सारी चीजें, ये वीडियो से आप जो है आपके विषय का नॉलेज आपका हो जाएगा और राजन पवन सीरीज से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर समय आपके पास बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ आप जरूर करिएगा। आपके पास जो भी समय मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हो। और मैथ में मॉडल पेपर जरूर करिएगा। मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया, देखिए मैथ में बैक लगने का जो कारण होता है कि कई लोग का तो मैथ से नाता टूट गया रहता है, तो मैथ में कुछ वो लोग डरते हैं। और कई लोग जो है वो प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वहां पे
सॉल्व करके लिखना वो नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे डीएलएड में आपको हर एक प्रश्न को आपको क्रम से सॉल्व करना होता है, लिखना भी आना चाहिए। तो मैंने मॉडल पेपर्स कराए हैं, मॉडल पेपर्स मैं करा रहा हूं, 5-5 मॉडल पेपर्स दोनों सेमेस्टर में आपको मिल जा रहे हैं, जिससे आपका पूरा पेपर मिल जाएगा, वो आप करके जाइएगा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे, तो कम समय में इतना अच्छा स्कोर आप कर लोगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अच्छा स्कोर करना यहाँ पे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आप टेंशन लेके बैठे हो कि हाँ इतना भारी काम मुझे करना है, नहीं। आप खुद को रिलैक्स रखिए, जितना हो सके उतना बैठ करके पढ़िए, बहुविकल्पी अतिलघुत्री रट डालिए, उसको लिख करके आइए अच्छे से, तेजी से, ठीक है। वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है, चीजें, जिससे जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ये मौका आपको रोज रोज नहीं मिलेगा कि हाँ आपको रोज रोज पेपर देना है। तो जब पेपर आपको देना है तो अच्छे से दे करके आइए, अपना बेस्ट दे करके आइए। ऐसे आप ऐसा करिए कि आपको भी आप खुद भौचक्के रह जाओ कि हाँ मैंने इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लिया। तो ऐसा करने का प्रयास करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, बहुत अच्छा करके आओगे आप सभी लोग, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि लगातार हम लोग आपको इतना ट्रेंड कर दे रहे हैं, इतनी चीजें हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दी हैं, करा दी हैं कि आप बहुत ही अच्छे से चीजें जो है सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम करके आओगे, ठीक है। तो अब सारी बातें आप समझ गए हैं। और एक बात और, पीएनपी ने नोटिस एक जारी करके आपको बताया है कि आपको एग्जाम में समय से पहुंचना है, ठीक है। तो 10 बजे से डेली आपका पेपर चालू होगा, 9:30 बजे तक आप सेंटर पहुंच जाइएगा, ठीक है। सभी से निवेदन है, और बहुत अच्छे से आप अपने पेपर को करके आइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी तक यह नॉलेज पहुंच जाए कि कैसे उनको चीजें करनी है, ठीक है। तो बहुत अधिक इसको शेयर करिए सभी ग्रुपों में, और लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अपने विचार जो है कमेंट करके बताइए अधिक से अधिक, और डिस्कस करिए कमेंट में कि क्या क्या चीजें जो हैं और आप अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी बातें आप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से आपको सभी चीजें, सारे अपडेट, सारी क्लासेस मिलती रहती हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस की लिंक दे रहा हूं, सेकंड सेमेस्टर के सभी प्लेलिस्ट, फोर्थ सेमेस्टर का। और कहीं किसी क्लास का अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और चाहे तो कॉल कर लीजिए, कुछ भी आपको जो भी समस्या आ रही है आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी चीजें आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप चैनल से बने रहिए, चैनल पे विजिट करके पढ़ते रहिए, जहां कोई दिक्कत आए हमसे बताते रहिए, और ऐसे ही बने रहिए। आपकी परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल से। जय हिंद, जय भारत।